सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि। ओम नमः श्रीदेव्यां श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्री वासुदेवाय गौरवपुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे से बुद्धाय परमात्माय परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सुखाय उदर दुष्कराय सत्य ज्ञान क्रमनिशियाय का श्लोक प्रविका वरुण चंद्र संगोसर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय भगवान। मंगल का स्थापना करोगी स्वाहा। जीवन में संत बनना बहुत कठिन कार्य है और संत बनने के बाद समाधि मरण करना ये भी बहुत कठिन कार्य है। और इन शब्द के साथ गुरु मुख से प्रभु के समक्ष समाधि मरण होना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। आप सभी जानते हैं इंदौर निवासी बिमल चंद जी कासलीवाल, जिनकी दीक्षा पारसगिरी में 26 जनवरी 2008 को हुई और बिमल चंद कासलीवाल से क्षुल्लक सुबिमल सागर जी महाराज बने। 2008 में पहला चतुर्मास कचेनेर जी में हुआ। उसके बाद लगभग मेरे साथ हर समय रहे। हर जगह आप 2008 से लेके 2022 तक के चित्र उठाएंगे तो कहीं ना कहीं क्षुल्लक जी की उपस्थिति आपको नजर आएगी। और उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कार्य किए। ग्रस्त में थे तो कठिनाई भी झेली, संघर्ष भी झेले, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना समाधि मरण को संपन्न करके सारे कर्मों को नाश किया। आज यहाँ पर शांति विधान का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो संत बनकर समाधि मरण हो गया, यही जीवन का सबसे बड़ा विधान होता है। ना तो फिर शांति विधान की आवश्यकता होती है, ना अन्य कोई विधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया कि लोग उनका नाम लेके विधान कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो शांति विधान का आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का संक्षिप्त आयोजन किया जा रहा है। वह इसलिए किया जाता है कि आप सब लोग जाने कि साधु बनने के बाद क्या कार्य होता है। तो मैं बता रहा था, पिछले 14 साल तक मेरे साथ में रहे और पिछले, आप सब जानते हैं, पिछले 4 महीनों से बिल्कुल शांत परिणाम, धीरे धीरे करके उन्होंने अपने अन्न को
जल को छोड़ना प्रारंभ किया। और चूंकि ऐसा कई बार होता था, अस्वस्थ होते थे लेकिन कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने अंदर से भावना बना ली थी कि मुझे कुछ भी लेना नहीं और मुझे समाधि मरण पर चलना है। तो हम लोगों ने भी अपनी सम्यक समाधि उनकी प्रारंभ करा दी थी, संघ के सामने उनको संलेखना धारण भी करा दी थी। समय समय पर सारे साधु संबोधन करते, उनको त्याग की भावनाओं पर लाते। और 1 तारीख की पूर्व रात्रि में 31 तारीख को, पहले तो संध्या काल में 6 बजे 7 बजे जब संघ प्रतिगमन कर रहा था, यहाँ से आनंद जी को समाचार दिया कि भाई थोड़ा क्षुल्लक जी का स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा है। उन्होंने बोले महाराज जी ये तो आपकी संपत्ति है और आप तो उनका समाधि वर्ण कराइए। तो बस उसके बाद से रात्रि में लगभग 12:30 पौन बजे करीब हमारे जितेंद्र पाटनी जी, रितेश पाड़े जी लगातार यहाँ सेवा में हैं। हम लोग वहाँ गए, मैंने उनको संकेतिक पूछा कि महाराज जी क्या इच्छा है आपकी। रात्रि को इशारा किया कि बस मुझे तो अब जाना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप नमोग्रम सही। मैंने उनको मंत्रादि सुनवाने का प्रयास किया। संघ के लोगों ने नमोग्रम सुनाया। संगस्थ मुनि महाराज जी, माता जी, क्षुल्लक क्षुल्लिका जी, सभी लोग उनकी सेवा में परिचर्या में रहे। प्रातःकाल जब हम मंदिर जी आते हैं तो वहाँ दर्शन करके आने के पहले उनको आशीर्वाद दे के आते थे, भाई क्या चल रहा है, लेके आते थे। मैंने पूछा महाराज जी आज तो आहार लेना है, 7 दिन से आपने आहार नहीं लिया है। बोले नहीं मैं नहीं लूँगा। हम बोला थोड़ा सा ले लीजिए। बोले नहीं। तो फिर मैंने कहा क्या इच्छा है। बस बोले अब मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो मैंने जब देखा गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी को समाचार दिए, उनका भी आशीर्वाद मिला। उन्होंने भी नमोकार मंत्र को सुनाया और उसके बाद में यूँ कहना चाहिए कि गुरु और भगवान का उनको आशीर्वाद मिला और उन्होंने अपनी भावना बढ़ाई। तत्क्षण में मुझे लगा कि अब इनकी अल्प घंटे शेष हैं, वहीं उनको मुनीच्छा दी, मुनीच्छा के संस्कार किए और उसके बाद में यहाँ पर लाए, मंदिर प्रांगण में उनको रखा। और आप देखेंगे फोटोज़ में देख पा रहे होंगे कि जब उनको रखा तो बिना किसी सहारे के, बिना किसी को बांधे, वो एकदम ऐसे मुद्रा बैठे थे। ऐसी समाधि सालों में नहीं, सैकड़ों सालों में एक बार होती है, इस तरह का संत बनता है। तो यहाँ पर उनको लाया गया और संक्षिप्त सूचना में, चूंकि समाधि मरण होता है तो कई लोग सोचते हैं सुबह का शाम 4 बजे तक कर लो, लेकिन नहीं। हमारे गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं कि समाधि होने के बाद में 48 मिनट के अंदर ही शरीर का संस्कार कर देना चाहिए। तो जैसे ही व्यवस्था बनी शीघ्र ही हम लोगों ने उनका संस्कार विधि करी और आप सबने देखा कि सम्यक समाधि मरण उन्होंने प्राप्त की। समाधि क्या होती है? जीते जी अपनी इंद्रियों पे काबू करना, अपनी विषय भोग पे काबू करना, अपने अंदर के विकारों पर काबू करना, यही इंसान जीते जी समाधि लेता है। मरने के बाद तो समाधि मरण हुआ करता है, लेकिन जो जीते जी इंद्रियों पर काबू कर लेता है वह कहीं ना कहीं समाधि की ओर बढ़ जाता है। क्या है? कुछ देर की बात होती है और बस यहां से वहां। पिछले 4 दिन पहले ऐसा कोई माहौल नहीं था और आज 4 दिन बाद व्यक्ति तो अपने कार्य को संपन्न करने चला गया, लेकिन हम लोग यहां पर बैठे बैठे शोक मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं। दुख इसलिए इंसान मनाता है कि हमारे परिवार का सदस्य, हमारे बीच का एक व्यक्ति चला गया और जाने वाला तो हंसी खुशी जाया करता है कि मैं संसार से मुक्त होकर सन्यास के मार्ग पर चलकर मुक्ति पथ की ओर बढ़ गया। और हर व्यक्ति क्या करता है? आज यहां पर देखिए मरण सबका होता है, प्रति मिनट मरण हो रहा है, प्रति मिनट जन्म हो रहा है, लेकिन जिसका समाधि मरण होता है वह सम्यक मरण होता है, संलेखना सहित मरण होता है और जन जन के लिए पूजे जाते हैं। सुविमल सागर जी महाराज, जितने मेरे साथ साधु हैं, ये समझना चाहिए कि उन सभी की दीक्षाएं उनके सामने हुई और सारा का सारा काम यहां पर संपन्न हुआ। साथ ही साथ में अपने भद्र परिणाम से, सरल स्वभाव से सारे काम करते थे। कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई वस्तु के प्रति लोभ नहीं, लालच नहीं। बोले जो है बस ठीक है, अपना आहार लिया। संघ में जो प्रतिगमन होता है, क्रियाएं होती हैं, भक्ति होती हैं, वो सबकी सब उनको कंठस्थ याद थी। बाकी लोग पन्ने खोलते हैं लेकिन वो खुद अपना मुंह से पढ़ना चालू कर देते थे। क्यों? क्योंकि लगातार संघ में रहकर उन्होंने यही किया। गुरु छत्र छाया में रहे, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भगवान पार्श्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से उस आत्मा ने परमात्मा बनने का अपना जो कार्य था वह संपूर्ण किया। लगभग 1935 में उनका जन्म हुआ था और
नवंबर 2022 में, अर्थात उम्र के 87 साल तक उन्होंने जीवन जिया और 87 साल में उन्होंने ऐसा काम किया कि अपने जीवन के अष्टकर्मों को नाश करने का उन्होंने प्रयास करके समाधि मरण को प्राप्त किया। तो मैं आपको बता रहा था कि जीवन में व्यवस्थाएं बहुत होती हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, उस व्यवस्थाओं को समझाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। और जब गुरु होंगे तो व्यवस्थाएं भी होंगी, क्रियाएं भी होंगी, कार्य भी होंगे और सारे के सारे काम संपन्न होंगे। समाधि यदि सरल होती तो हर व्यक्ति समाधि मरण करता। समाधि मरण इतना दुर्लभ है, आप पढ़ते हो दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में मैं तुमको ना भूल जाऊं। और मैं कहता हूं ऐसा कैसे होगा? दिन रात मेरे स्वामी, मेरी भावना तो समोसे पर है, मेरी भावना तो नोट पर है, मेरी भावना तो व्यापार पे है। जब दिन रात तुम्हारी ये भावना होगी तो अंत समय में तुमको वही याद आएगा। और संत जो होते हैं दिन रात नमोकार मंत्र स्मरण करते हैं तो अंत समय भी उनको परमात्मा, धर्मात्मा, गुणी जन मिलते हैं और बाकी जो नोट के इंतजार में रहता। तो आज यहाँ पर हमारे संघस्थ मुख्य शिष्य चुल्लक सुबिमल सागर जी महाराज, जिन्होंने अंतिम समय मुनि दीक्षा को धारण किया, मुनि सुबिमल सागर जी के नाम से विख्यात होंगे और उन्होंने अपना सम्यक समाधि मरण किया। निश्चित रूप से परिवारजन, पूरा काशलीवाल परिवार, सोगानी परिवार, पाटनी परिवार, जो जो लोग हैं सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ की संस्था, यहाँ की समिति, कचने ट्रस्ट, सारे लोग, भक्त मंडल सारे उपस्थित हैं। दिल्ली से भी लोग पहुँचे हुए, सभी लोग यहाँ पर, गुजरात से सभी लोग पहुँचकर यहाँ पर उनके समाधि मरण के बाद में जो यहाँ शांति विधान किया जा रहा है। मैं वैसे कह दूँ शांति विधान की संतों के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। संत तो जिस दिन दीक्षा लेते हैं उस दिन से शांति जीवन में चालू हो जाती है। ये तो आपका एक प्रतीकात्मक है कि आप उसको करते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कार्य किया है वह कार्य हमारे लिए अनुकरणीय है। और मैं तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जब भी प्राण छूटें भगवान के चरणों में, गुरु चरणों में समाधि मरण से छूटें। सभी जीव समाधि मरण को धारण करें। अंते समाधि मरणम, कि जीवन का सार समाधि मरण है। सब कुछ पालेंगे लेकिन जीवन में समाधि मरण गुरु सत्संग में ही होगा। नहीं तो गुरु सामने होते हैं लेकिन इंसान के भाव नहीं होते। हम आपसे रोज कहते हैं कि त्याग करो, लेकिन आप नहीं करते। लेकिन जिस दिन डॉक्टर कहता है यदि त्याग नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, तो आप तुरंत त्याग कर देते। आप विचार करिए, जब आप गुरु के कहने से त्याग करना चालू कर दोगे तो डॉक्टर के पास जाकर त्याग करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो गुरु के कहने से त्याग नहीं करते उनको डॉक्टर के पास जाकर त्याग करने की आवश्यकता होती है। तो जीवन में अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और समाधि मरण की भावना बनाएं। यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। मुक्तिलोके लोकालोकनिहारे ओम अल्पमत्तुर्वैरागाय श्री शास्त्रनाथाय महाराज घंटपाणे स्वाहा। आँखों में आंसू के सागर बहते हैं, रोते चेहरे आपसे गुरुवर कहते हैं। हाथ हमारा कौन जगत में थामेगा, अंधेरों से कौन हमें निकालेगा। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव, लागी लगन ये तुमसे छूटे ना, तुमसे छूटे ना। भक्ति का धागा टूटे ना, भक्ति का धागा
जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।